दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की चौथी और आखिरी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ सीएम आतिशी को कालकाजी से उम्मीदवार बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के टिकट पर सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश और सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि 70 प्रत्याशियों के ऐलान में इस बार 26 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, जबकि 4 विधायकों की सीट बदली है। पड़पड़गंज सीट के स्थान पर मनीष सिसोदिया जगनपुरा सीट से लड़ेंगे। वहीं राखी बिडलान की मंगोलपुरी से मादीपुर, प्रवीण कुमार की जगनपुरा से जनकपुरी और दुर्गेश पाठक की करावल नगर से राजेंद्र नगर में बदली गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है और 26 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि 70 में से 26 टिकट काटने की जरूरत पड़ी है केजरीवाल जी को, जबकि वो तो हमेशा ही कहते रहते हैं कि हमारी सरकार से अच्छा प्रदर्शन कोई नहीं कर रहा है पूरे भारत में। तो इस बदलाव का कारण क्या वो ये कहना चाहते हैं कि ये 26 विधायक जो है सही काम नहीं कर रहे थे, तो फिर दिल्ली में सही काम कैसे हो रहा था? लेकिन इस बार उन्होंने भी और राजनीतिक पार्टियों की तरह कांग्रेस से जो लोग छोड़ के आए थे या बीजेपी से जो लोग छोड़ के आए थे वो उनको टिकट में तरजीह दी है। इस बार उन्हें दिल्ली का चुनाव वैसा नहीं दिखा। वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे तो उन्हें दिखा था, और मुझे भी ये उम्मीद लग रही है कि इस बार दिल्ली की जनता वहां पे कुछ बदलाव करेगी। दूसरी चीज, 70 कैंडिडेट की लिस्ट से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि कांग्रेस के संग कोई कोलैबोरेशन नहीं होगा। इंडिया गठबंधन नाम की कोई भी चीज हमें दिल्ली में नहीं दिखेगी। तो अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलग अलग लड़ना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद ही साबित होगा। जी, देखा जा रहा है कि 4 विधायकों के जो टिकट है वो भी बदले गए हैं। देखिए, सीट बदलना तो एक अलग कारण है। जो मनीष सिसोदिया जी पिछली बार ही अपनी सीट बड़ी मुश्किल से जीते थे, सीट बदलना, टिकट काटना, ये सब ये साबित करता है कि आपने जनादेश का सम्मान नहीं करा। आपने जनादेश का वो सम्मान जो आपको जनता ने करने को दिया था वो नहीं करा। अगर आपने वो चीजें करी होती, क्योंकि सारी चीज मुख्यमंत्री नहीं करता, विधायकों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो ये स्थिति ना होती। और इंडिया गठबंधन जो कि दिल्ली में एक साथ नहीं दिख रहा है, इन सब कारणों का इस बार खामियाजा जी को भुगतना पड़ेगा। जी, केजरीवाल बार बार बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कांग्रेस के संग कोई भी रीजनल पार्टी अपने प्रदेश में गठबंधन नहीं करना चाहती। इसका मुख्य कारण क्या है कि इन पार्टियों का जो भी वोट बैंक है वो कांग्रेस का ही मूलतः वोट बैंक रहा है। आप किसी भी प्रदेश में देखिए जहां कांग्रेस लोकसभा में साथ लड़ रही थी, हरियाणा में आप देखिए रीजनल पार्टी से कोलैबोरेशन नहीं हुआ, महाराष्ट्र में आप देखिए रीजनल पार्टी से कोलैबोरेशन हुआ तो उसका रिजल्ट क्या आया? कांग्रेस के संग ये मुश्किल है कि कांग्रेस का जो कोर वोटर है, जब वो कांग्रेस को राजनीति में नहीं देखता है तो वो पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अब जैसा इस बार लग रहा है कि कांग्रेस ने 3 लोकसभा की सीट भी लड़ी थी और वो दिल्ली मजबूती से लड़ेगी, तो केजरीवाल का जो कोर वोटर है वो कुछ वोटर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा। और अगर कांग्रेस 14% वोट लाने में कामयाब होती है तो फिर इस बार केजरीवाल जी को कोई नहीं जिता सकता, भाजपा की वहां सरकार बनेगी। जी, देखा गया है कि जो ओझा जी है उन्होंने पहले कांग्रेस से टिकट मांगा था पर उनको टिकट नहीं मिला था। अब आम आदमी पार्टी ने ही उनको टिकट दे दिया है। आपको देखने को भी हो सकता है इसमें समय रहते कोई बदलाव भी आए, लेकिन हमें देखना ये होगा कि जो कांग्रेस से टिकट है उसे नहीं मिलता है तो वो आम आदमी पार्टी से ले लेता। इसका मतलब उन लोगों का वोट बैंक एक ही है। क्या ओझा जी को जो वोट वहां मिलते वहां मिलेंगे? तो ये उसी वोट बैंक फाइट है। पिछले कुछ सालों में, 10 सालों में दिल्ली में क्या था कि कांग्रेस जो है उतनी मजबूती से नहीं लड़ती थी, कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया था। तो वो सारा जनाधार जब केजरीवाल जी को मिलता था तो केजरीवाल जी बहुत अच्छे बहुमत आते थे। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली में कांग्रेस मजबूत हो रही है, केजरीवाल जी कमजोर हो रहे हैं। और बीजेपी के लिए यह फायदेमंद सिचुएशन है कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी, केजरीवाल जी कमजोर होंगे तो बीजेपी एक विकल्प के रूप में उभर के आए। जी, पिछले लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर
जीत दर्ज की है बीजेपी ने, तो इस बार क्या दिल्ली के अंदर वो अपना दबदबा जमा पाएंगे केजरीवाल? देखिए, पिछली बार तक केजरीवाल जी जब चुनाव लड़ते थे तो केजरीवाल की छवि एक अलग तरीके की नेता थी। इस बार केजरीवाल की पार्टी के केजरीवाल खुद स्वयं जेल जा चुके हैं और उनके खिलाफ बहुत से आरोप हैं, जैसे उनकी महिला सांसद के संग मारपीट का आरोप है, उनके घर को शीश महल कहा जाता है वो आरोप है। दूसरे, उन्होंने जनता से जो वादे करे थे 10 साल में, पॉल्यूशन की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, वहां की यमुना की सफाई का कोई समाधान नहीं हुआ, तो ये मुद्दे जो है उन्हें वो जाके बताना पड़ेंगे। अगर वो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही, तो उनसे तक केंद्र सरकार उनका सहयोग, तो ये बहाना जनता के साथ नहीं चलेगा। अगर उन्होंने डिलीवरी नहीं दी है तो उन्हें उस बात का जवाब देना पड़ेगा कि वो डिलीवरी नहीं दे पाए हैं, और अब वो कैसे दे देंगे जब वो 10 साल के कार्यकाल में नहीं दे पाए। इसीलिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए इस बार दिल्ली का चुनाव बड़ा मुश्किल दिख रहा है। जी, वैसे तो कई वादे करते हैं केजरीवाल स्कूलों को लेकर भी कि इसमें डेवलपमेंट करेंगे, पर धरातल पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है, देखा जाए तो। स्कूलों को लेके, अस्पतालों को लेके जो आप वादे करते हैं, जब उसकी डिलीवरी आप नहीं दे, मैं तो आज भी आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि केजरीवाल जी ने कितने नए स्कूल और कितने नए अस्पताल बनाए। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हर छोटे से छोटे मुद्दे पे आ रहे हैं, क्या उस मुद्दे पे वो कोई प्रेजेंट करके जनता को बताना चाहेंगे? पहले वो कहते थे कि पंजाब की पराली की वजह से हो रहा है, अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार है, तो बहुत दिन तक ये झूठ नहीं चलता है। एक आप ये नैरेटिव चला सकते हो कि बदलाव के लिए आप हमें वोट दीजिए और हम आपके लिए इन वादों को पूरा करेंगे, लेकिन जब बार बार वो वादे पूरे नहीं होंगे, आपके पास, जनता के पास आपके कैंडिडेट की लिस्ट निकालने का तो टाइम है, लेकिन पिछले 10 सालों में आपने क्या करा? क्या आप इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? क्या इस पर आप अपने अचीवमेंट के लिए कोई डिटेल्स निकाल सकते हैं? नहीं। सिर्फ आप जनता को फिर से ये बताना चाहते हैं कि 5 साल और दो तो हम पूरा करेंगे। इसलिए इस बार केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में वापस आना बहुत मुश्किल लग रहा है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी।